नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड? सब कुछ बढ़िया? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चलो, तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे अगला वाला पार्ट, एक्सलेशन। जैसे हमने लास्ट क्लास में कुछ ग्राफिकल स्टडी देखा था। ओके, सो अलग अलग मोशन के लिए कैसे ग्राफ्स होते हैं, सो ये हमने डिस्कस किया था। अब देखेंगे सीधा एक्सलेशन। एक्सलेशन के पहले हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इसके बारे में देखा था। तो उसके आगे जाके एक मोशन में टर्म आती है, दैट इज व्हाट? एक्सलेशन। अब ये एग्जैक्टली क्या है, देखो समझ लेते हैं। आपने गाड़ी चलाई होगी, ओके। तो अगर फोर व्हीलर है लेट से, तो फोर व्हीलर में आपके पैरों के नीचे तीन पेडल होते हैं, जैसे कि क्लच होता है, ओके, देन ब्रेक होता है, एंड देन ये एक्सलेटर होता है, ये मतलब एक्सलेटर होता है, ओके। अब ये एक्सलेटर करता क्या है एक्चुअली वहां पर, तो आपने देखा होगा, जब भी आप वो एक्सलेटर पेडल दबाओगे तो गाड़ी का स्पीड एक तो बढ़ेगा, जब पेडल रिलीज करोगे तो कम होगा, तो ऑब्वियसली ये स्पीड को चेंज कर रहा है यहाँ पर, ओके। तो इसे एक और अगर हम वेक्टर के टर्म में देखोगे तो ये वेलोसिटी है, राइट। तो ये वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, एक्सलेशन क्या कर रहा है यहाँ पर, एक्सलेटर क्या कर रहा है यहाँ पर, आपके गाड़ी की जो भी वेलोसिटी है वो कम ज्यादा कर रहा है। जैसे आप प्रेस करोगे ज्यादा होगी वेलोसिटी, गाड़ी आगे बढ़ेगी और बहुत स्पीड से बढ़ेगी। जैसे रिलीज करोगे गाड़ी का स्पीड कम होगा, गाड़ी की वेलोसिटी कम होगी यहाँ पर, राइट, ओके। तो एक्सलेशन वही है। यहाँ पर देखा होगा आपने, स्पीड में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ओके। अगर वो पर यूनिट टाइम हम कैलकुलेट करें, देखें कि टाइम के अकॉर्डिंग उस स्पीड में, उस गाड़ी के स्पीड में कैसा चेंज आ रहा है, देन दैट इज व्हाट एक्सलेशन। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। हम्म, अभी देखो लेट से यहाँ पर एक लड़का है, और ये भाग रहा है ऐसे, ऐसे करो ऐसे, ठीक है। अब ये भाग रहा है। अब ये जो भी लड़का भाग रहा है ना, लेट से यहाँ पर देखा हमने, ये वाली पोजीशन पर, ए पोजीशन पर, ठीक है। तो लेट से यहाँ पर टाइम क्या है, 0 सेकंड है। तब इससे इस ए से उसने शुरू किया। अब ये बी पर आया, लेट से ये आया 5 सेकंड के बाद, मतलब टाइम 5 सेकंड के बाद वो बी पर आया, ओके। और इसके बीच में लेट से उसने डिस्टेंस कवर किया है 50 मीटर। इसके बीच में उसने 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ओके। अब ये लेट से सी पर आया 10 सेकंड के टाइम इंटरवल पर, मतलब 10 सेकंड बाद हमने देखा तो वो सी पर आया था, ओके। और बी टू सी का डिस्टेंस है लेट से 100 मीटर, ओके। फिर ये सी से डी तक आया, ये लेट से हमने टाइम इंटरवल सेम रखा यहाँ पर 5 5 सेकंड, ओके। फिर इसने सी टू डी का जो भी डिस्टेंस था, ये इतना ही डिस्टेंस है, ठीक है। अब लेट से इसने फिर से कुछ अलग ही डिस्टेंस कवर किया है उसी टाइम इंटरवल में। अब ये तो पता है आपको, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो रही, बट यहाँ पर वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज, ओके। देयर विल बी द चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ये जो भी लड़का है भाग रहा है, उसके वेलोसिटी में यहाँ पर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, अभी देखा तो पहले 5 सेकंड के लिए उसका कुछ तो लेट से वेलोसिटी निकालेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, 50 डिवाइडेड बाई 5, ये होगा 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। फिर दूसरे 5 सेकंड में क्या होगा, 10 टाइम इंटरवल 5 सेकंड ही है ना, तो ये कितना हुआ डिस्टेंस, लेट सॉरी वेलोसिटी कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकंड, ओके। लाइकवाइज यहाँ पर कितना होगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो हर एक उस डिस्प्लेसमेंट चेंज में, हर एक पोजीशन पर उसका जो भी वेलोसिटी है यहाँ पर, वो अलग अलग दिख रहा है आपको, राइट। पहले 10, फिर कुछ चेंज हुआ, बढ़ गया, फिर कम हुआ। तो इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वही है आपका क्या, एक्सलेशन, ओके। तो हर एक अलग अलग टाइम इंटरवल पर उसका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, दैट इज व्हाट एक्सलेशन। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्लियर, दैट इज व्हाट एक्सलेशन। ठीक है, मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, तो देखेंगे हम एक्सलेशन को कैसे लिखा जाए। तो क्या है एक्सलेशन बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एंड पर यूनिट टाइम को हम फिजिक्स में रेट से कहते हैं, लाइक रेट ऑफ चेंज, ओके। तो वो रेट क्या है चेंज होने का, उसे भी हम चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होने का जो भी रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे एक्सलेशन, तो इसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहेंगे। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज व्हाट एक्सलेशन, इसे डिनोट करते हैं ए से,
ओके, वेक्टर है तो ए वेक्टर। ओके, ठीक है। अब देखो, एवरेज एक्सलेशन जो भी है उसका फॉर्मूला तो सिंपल होगा फिर। ओके, तो लेट्स से ए वेक्टर क्या होगा, पहले आपका चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी चेंज इन टाइम। ओके, तो यहाँ पर वी वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर वी टू मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस चेंज, हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय टाइम टी टू माइनस टी वन, जैसे कि ओके, तो ये भाग रहा है लड़का। अब लेट्स से टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड के लिए उसका वेलोसिटी नहीं, टी इज इक्वल टू लेट्स से 5 सेकेंड के लिए। ओके, इसका वेलोसिटी था जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी यू से कहते हैं, यू। ओके, इनिशियल वेलोसिटी था लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। फिर ये भाग के आए यहाँ पर। ओके, तो ये टी इज इक्वल टू लेट्स से 15 सेकेंड है। देन उसका जो भी वेलोसिटी था वो 20 मीटर पर सेकेंड हुआ। ओके, तो यहाँ पर एक्सलेशन कैसे निकालेंगे, सिंपल है, ए विल बी मैग्नीट्यूड से निकालते। फाइनल वेलोसिटी वी माइनस यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कितना हुआ, टी टू, ये टी वन लेट से, टी टू माइनस टी वन, तो यहाँ पर होगा 20 - 10 डिवाइडेड बाय 15 - 5, सो 10 डिवाइडेड बाय 10, सो विल गेट अ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज व्हाट एसआई यूनिट। ठीक है, उसका एसआई यूनिट क्या है, देखो वी का क्या है मीटर पर सेकेंड एंड टाइम का क्या है सेकेंड, तो इसे कंबाइनली करेंगे तो आपको मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये क्या है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एक्सलेशन। अब इसके बारे में ना आपने बहुत कुछ पढ़ा है, अब मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव एक्सलेशन क्या होता है। जब भी आपकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की बढ़ती जाएगी, ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि लेट्स से कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट एक्सलेशन भी होता है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन भी होता है, वो भी देखेंगे। पहले देखो, पहले क्या मैंने बोला, पॉजिटिव एक्सलेशन। तो पॉजिटिव एक्सलेशन किसे कहते हैं, जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब लेट से पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 25 हो गई वेलोसिटी किसी और टाइम इंटरवल के लिए, किसी और टाइम इंटरवल के लिए फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई। तो यहाँ पर वेलोसिटी उसकी बदल रही है, वेलोसिटी लाइक लेट से 10 मीटर पर सेकेंड 20 ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, तो जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सलेशन। ये आप फॉर्मूला पे वैल्यू डालोगे तभी आपको पॉजिटिव आंसर आएगा। देन नेक्स्ट होता है नेगेटिव एक्सलेशन, जिससे ही हम कहते हैं रिटार्डेशन और डिसलरेशन, जिसे बोला जाता है रिटार्डेशन और डिसलरेशन। ओके, अब डिसलरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सलेशन, ये क्या है, जहां पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। लेट से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और और उस गाड़ी ने अचानक से ब्रेक दबा दिया, तो वो रुकेगा जाके, इसका मतलब पहले ज्यादा वेलोसिटी थी, बाद में उसकी वेलोसिटी कम हुई है, राइट। तो इसे बोलेंगे नेगेटिव एक्सलेशन। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट, ठीक। अब थर्ड है लेट से जीरो एक्सलेशन, क्या होता है। अब देखो, जीरो मतलब क्या, एक्सलेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा, मतलब कांस्टेंट रेट से ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, ओके। अब कोई भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, फिर बाद में देखा तब भी उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही है, फिर और आगे जाके टाइम मतलब बढ़ा के देखा, ओके, आधे घंटे बाद देखा तभी उतना ही स्पीड है, तो उसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो यहाँ पर एक्सलेशन आपका आएगा जीरो, बिकॉज देर इज नो एनी चेंज इन वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी आई कैन से, वेलोसिटी मींस कांस्टेंट। ओके, ठीक है। अब देखो, यूनिफॉर्म एक्सलेशन भी होता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सलेशन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट की चेंज इन वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग वेलोसिटी कांस्टेंट है, आई एम सेइंग चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे कि, तो अगर ये वाला लड़का भाग रहा है, पहले उसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, फिर बाद में हुआ लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड, फिर बाद में हुआ उसका स्पीड लेट्स से 30 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद फाइनल लेट्स से उसका स्पीड था 40 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, जो भी चेंज हो रहा है ना वो कांस्टेंट है। यहाँ पर कितना चेंज हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ, यहाँ पर कितना अगेन 10 मीटर पर सेकेंड का, यहाँ पर कितना अगेन 10 मीटर पर सेकेंड का। तो हर टाइम इंटरवल के लिए उसका जो भी चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, डेल्टा वी जो भी है, सो इट रिमेन्स कांस्टेंट।
चेंज इन वेलोसिटी है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब भी चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सलेशन। क्लियर। जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सलेशन मतलब उसका जो भी चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो रही है, जैसे कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन को हम यूनिफॉर्म लाइक नियर अबाउट द सरफेस यूनिफॉर्म कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन फोर्थ, सॉरी फिफ्थ क्या है लास्ट यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन उसका अपोजिट, अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, और हर एक टाइम इंटरवल के लिए उसका वेलोसिटी का चेंज अलग अलग है, वेलोसिटी नहीं, ओके, वेलोसिटी भी अलग अलग है, इवन वेलोसिटी का चेंज भी अलग अलग है, तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, ठीक है। अगर कोई जा रहा है 10, फिर 20, फिर उसका 15 है, फिर बाद में 14 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, फिर बाद में 50 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, फिर 55 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, तो यहाँ पर जो भी चेंज हो रहा है ना वो कांस्टेंट रेट से नहीं हो रहा। क्लियर। ओके। अब देखो ये तो हुआ एवरेज एक्सलेशन का। अब इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन हम कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है सिंपल, हम डेरिवेशन लाइक वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एक्सलेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। अब देखो अगर किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर उसका एक्सलेशन कितना है, ये फाइंड आउट करना है, तो सिंपल होगा डेरिवेटिव ऑफ वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, डेरिवेशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वी क्या होता है आपका पता होता है। यहाँ पर हम लिमिट से भी पहले डिनोट कर सकते हैं। ओके, जहां पर डेल्टा टी आपका जो भी है वो क्या होना चाहिए, टेंड्स टू जीरो। ओके, डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसे हम डेरिवेशन में क्या कहेंगे, डी बाई डी टी। ओके, डी वी बाई डी टी। इस डेल्टा वी को ही हम क्या कहते हैं, लाइक स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ओके, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी, अब यहाँ पर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब वी क्या होता है यहाँ पर, वी पता है आपको, डी बाई डी टी। वी होता है डेरिवेशन ऑफ डी एक्स बाई डी टी होता है, राइट। ये हम वन डायमेंशनल मोशन का देख रहे हैं, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। तो इसे कंबाइन करेंगे तो ये आएगा डी एक्स, सॉरी डी स्क्वायर एक्स डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंपल। क्लियर। सो दैट इज व्हाट इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। ये है आपका चेंज इन पोजिशन, एक्स वेक्टर का है, तो चलो। ओके, चेंज इन पोजिशन और पोजिशन, सिंपल लेट से पोजिशन है वो, एक स्पेसिफिक पोजिशन। ओके, ऐसे आप इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन भी निकाल सकते हो। क्लियर। चलो, अब देखो अलग अलग मतलब एक्सलेशन में, अलग अलग मोशन में एक्सलेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसा ग्राफ निकालना होगा, तो यहाँ पर आपको देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लेना है। ओके, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो यहाँ पर एक्सलेशन जीरो होगा। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, स्लोप, ओके, तो वो हमें एक्सलेशन निकाल के देता है। एंड देन एरिया अंडर कर जो भी है ना, इट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, ये हमें क्या निकाल के देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये एरिया अंडर कर्व है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मोशन में है तो आपको ऐसा फ्लैट लाइन मिलेगा। ओके, तो कोई भी दो लेट से टी वन टी टू के बीच में कांस्टेंट मोशन में है तो ये वाला एरिया आपको क्या निकाल के देगा, डिस्प्लेसमेंट। ये देगा आपको डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, लेट्स। ओके, और इसे एस भी बोलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, सॉरी नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सलेशन में है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है अलोंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि एक्सलेशन बढ़ता ही, सॉरी वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है उसकी। तो यहाँ पर जो भी है तो ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा, थोड़ा सा ऐसा असेंडिंग टाइप ग्राफ मिलेगा। अगर वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, तो आपको ऐसा डिसेंडिंग ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा डिसेंडिंग ग्राफ मिलेगा। देन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो ऐसा आपको कर्व लाइक ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर आप टी टू पर इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो, कैसे निकालना है आपको यहाँ पर। ओके, तो ये जो भी लेट से यहाँ पर स्मॉल चेंज इन डीवी हो गए, ओके, डिवाइडेड बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, तो इसका एक कुछ तो इक्वेशन होगा, ये आपको यहाँ पर पुट करना है, सॉल्व करना है। ओके, क्लियर। ठीक है, तो ये है ग्राफ्स। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप जो है इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में
स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है, स्लोप, व्हाट इट गिव्स अस, इट गिव्स अस एक्सलेशन। ओके, एंड देन एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व आपको क्या यहाँ पर मिला के देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये अपना इंटीग्रेशन निकाल के, अब इंस्टेंटेनियस यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में निकालना है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर लेना है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, वी डी टी। ठीक है, चलो। ओके, तो ये सब था एक्सलेशन के बारे में। आई होप आपको सब एक्सलेशन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तो बाय बाय, कीप लर्निंग।